वीडियो में हम लोग करेंगे हड़प्पा तथा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ऑल इन ऑल, मतलब सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये थी ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये थी ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारे आ जाएंगे आपके। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन ए, सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या कह सकते हैं मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ऑप्शन ए, कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो आपका था ऑप्शन ए, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ऑप्शन बी, शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ऑप्शन ए, ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये था ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या कह सकते हैं बंदरगाह कौन सा था? तो ये था ऑप्शन बी, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन बी, विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी और श्रमिक में। अब हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस, जिसमें अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? और आगे कहता है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल दो, तो दूसरा वाला आपका कथन सही हो जाएगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये वाली आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी, तो कैसी थी? ऑप्शन ए, उचित समतावादी। क्वेश्चन कहता है, सिंध का नखलिस्तान ऑब्लिक बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपके स्थल हैं और सूची 2 में नदी, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए, पहला गाइस देखिए आपका हड़प्पा स्थल, इसका हो जाएगा रावी नदी। फिर है मोहनजोदड़ो, इसका हो जाएगा दूसरे से सिंधु। फिर आगे आता है लोथल स्थल, इसका हो जाएगा भोगबा। फिर है कालीबंगा, इसका हो जाएगा घग्गर नदी।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा। सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन ए कालीबंगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन ए आग शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ऑप्शन डी लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो क्या नाम है? ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो मतलब गलत वाला बताना है? तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन जो हैं वो सही हैं, जैसे कि पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, और सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मिलान करते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो इसकी उत्तरी सीमा पड़ती है मांडा जम्मू में, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा ये पड़ती है दैमाबाद महाराष्ट्र में, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये पड़ेगी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। फिर सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये पड़ती है सुतका गेंडर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन ए चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ ऑब्लिक पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन बी सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है? तो ऑप्शन ए धौलावीरा में। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन डी आग ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी के जो लोग थे विश्वास करते थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति में। अगला क्वेश्चन बनता है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष हैं और आपको मिलान करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला आपका है लोथल स्थल है, इसका हो जाएगा दूसरे से। गोदीबाड़ा डॉकयार्ड कह सकते हैं। फिर एक कालीबंगन, इसका हो जाएगा पहले से। जुता हुआ खेत धौलावीरा स्थल, यहाँ पर अवशेष किसके मिले थे? ऑप्शन इसके चौथे वाले से हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। फिर है बनबाली, तो ये हो जाएगा तीसरे से। पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। अगला है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन डी लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन सी लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए चांदी का करते थे, टिन का और सोने का। हड़प्पावासी लाजवर्द, जिसको कहते हैं भवन निर्माण की सामग्री, का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो ए और बी दोनों, मतलब मुंडी गाक और सुतुरगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब ना तो लोथल व सुतका गेंडर था और ना वी वाला ना सी वाला। क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब व्याघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चन्हूदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ऑप्शन ए गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। अगला है कथन है कारण है और आपको बताना है। तो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन देखिए क्या है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और इसकी व्याख्या कारण आर करता है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पहला है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल हैं और सूची 2 में स्थिति है और कूट के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले तो करते हैं। पहला है मांडा। मांडा का हो जाएगा तीसरे से जम्मू कश्मीर। फिर है दायमाबाद, इसका हो जाएगा चौथे से महाराष्ट्र। फिर है कालीबंगा, इसका हो जाएगा हरियाणा से। फिर है राखीगढ़ी, इसका हो जाएगा गाइस, देखिए कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान से और राखीगढ़ी का हो जाएगा हरियाणा से। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन ए शेर। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ऑप्शन ए J.H. मैके ने। और आज का लास्ट है, सिंधु घाटी या कह सकते हैं हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन बी मेलुहा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।